कृष्ण कुमार यादव अपनी पत्नी कुसुमलता के साथ रहता था। कृष्ण कुमार की 4 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। वे सब अपनी ससुराल में थी। पिता की ऑन ड्यूटी मृत्यु होने के बाद आश्रित कोटे के तहत कृष्ण कुमार की क्लर्क पद पर सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। कृष्ण कुमार के पड़ोस में उसके चाचा मुकेश यादव रहते थे। उनका बड़ा बेटा सन्नी 10वीं कक्षा में फेल हो गया तो उसने स्कूल छोड़ दिया। वह कोई काम धंधा नहीं करता था। कृष्ण कुमार के परिवार के ठाट बाट देखता तो उसे जलन होती थी, क्योंकि कृष्ण कुमार के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। कृष्ण कुमार के नाम करीब 50 बीघा जमीन थी। जोधपुर राजस्थान के फलोदी में 17 बीघा जमीन, बहरोड में 2 कमर्शियल फ्लोट, बुंगरका गांव में 32 बीघा जमीन व आलीशान मकान था। यह सब कुछ कृष्ण कुमार के नाम पर था। सन्नी ने योजना बनाई कि अगर कुसुमलता को वह प्यार के जाल में फंसाकर कृष्ण कुमार को रास्ते से हटा दे तो वह कुसुमलता से विवाह करके उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। सन्नी ने कुसुमलता पर डोरे डालने शुरू कर दिए। कुसुमलता रिश्ते में उसकी भाभी लगती थी। सन्नी से कुसुमलता उम्र में 10 साल बड़ी थी, मगर वह जायदाद हड़प कर करोड़पति बनने के चक्कर में अपने से 10 साल बड़ी भाभी के आसपास दुम हिलाने लगा। कृष्ण कुमार ड्यूटी पर चला जाता तो कुसुमलता घर में अकेली रह जाती। कृष्ण कुमार की गैर मौजूदगी में सन्नी उसकी बीवी के पास चला जाता था। सन्नी कुसुमलता के चाचा ससुर का बेटा था। वह भाभी से हंसी मजाक करते करते उसे बाहों में भरकर बिस्तर तक ले जाता। कुसुमलता भी जवान देवर की बाहों में खेलने लगी। वह सन्नी की दीवानी हो गई। सन्नी की मजबूत बाहों में कुसुमलता को जो शारीरिक सुख का चस्का लगा वह दोनों को पतन के रास्ते पर ले जा रहा था। सन्नी ने कुसुमलता को अपने रंग में ऐसा रंगा कि वह उसके लिए पति के प्राण तक लेने पर आमादा हो गई। आज से करीब 1.5 साल पहले सन्नी ने कुसुमलता से कहा, कुसुम, तुम रात में कृष्ण कुमार को बिजली के करंट का झटका देकर मार डालो। इसके बाद हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। पति की जगह तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगा और फिर हम मौज की जिंदगी जिएंगे। ठीक है सन्नी, मैं पति को रास्ते से हटाने का इंतजाम करती हूँ, कुसुमलता ने हंसते हुए कहा। वह देवर के प्यार में पति की हत्या करने का मौका तलाशने लगी। एक दिन कृष्ण कुमार रात में गहरी नींद में था। तब कुसुमलता ने उसे बिजली का करंट दिया। करंट का कृष्ण कुमार को झटका लगा तो वह जाग गया। तब बीवी ने कूलर में करंट आने का बहाना बना दिया। कृष्ण कुमार को करंट का झटका लगा जरूर था, मगर वह मरा नहीं। यह सुनकर सन्नी बोला, कुसुम, जल्द से जल्द कृष्ण का खात्मा करना होगा। तुम ही यह काम किसी और से करा दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान, कुसुमलता बोली। कुसुमलता और सन्नी जल्द से जल्द कृष्ण कुमार को रास्ते से हटाना चाहते थे। कृष्ण कुमार के ड्यूटी जाने के बाद व्हाट्सएप कॉलिंग पर दोनों बातचीत करते थे। सन्नी ने अपने छोटे भाई की शादी कर दी थी, खुद शादी नहीं की थी। उसका मकसद तो करोड़ों की मालकिन कुसुमलता से शादी करना था। सन्नी भाभी से शादी करके वह जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहता था। एक दिन सन्नी और कुसुमलता के संबंधों की जानकारी किसी ने कृष्ण कुमार को दे दी। बीवी और चचेरे भाई के संबंधों की बात सुनकर कृष्ण कुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी से इस बारे में बात की तो वह त्रिया चरित्र दिखाने लगी, आंसू बहाने लगी। मगर कृष्ण कुमार के मन में संदेह पैदा हुआ तो वह उन दोनों पर निगाह रखने लगा। इसके बाद कुसुमलता ने सन्नी को सचेत कर दिया। दोनों छिपकर मिलने लगे, मगर उन्हें हर समय इसी बात का डर लगा रहता था कि कृष्ण कुमार को कोई बता न दे। कृष्ण कुमार ने सन्नी से भी कह दिया था कि वह उसके घर न आए। यह बात कृष्ण, कुसुम और सन्नी के अलावा कोई नहीं जानता था। किसी को पता नहीं था कि कृष्ण अपनी बीवी और सन्नी पर शक करता है। ऐसे में कुसुमलता और सन्नी ने उसे एक्सीडेंट में मारने की योजना बनाई ताकि उस पर कोई शक भी न करे और राह का कांटा भी निकल जाए। सन्नी ने इस काम में कुछ खर्चा होने की बात कही तो कुसुमलता ने खुद के नाम की 4 लाख रुपए की FD मार्च 2021 में दूसरे हफ्ते में तुड़वा दी। 4 लाख रुपए कुसुम ने सन्नी को दे दिए। सन्नी ने योजना अनुसार 18 मार्च 2021 को बुगारका के अजीत से 1,80,000 रुपए में एक स्कॉर्पियो गाड़ी एग्रीमेंट के तहत कुमार के नाम खरीदी। अशोक को उसने 2 छोटे मोबाइल व सिम दिए। इन्हीं सिम व मोबाइल के जरिए अशोक की बात सन्नी से होती थी। कृष्ण कुमार को मारने के लिए सन्नी ने अशोक को 1.5 लाख रुपए भी दे दिए। उसी स्कॉर्पियो गाड़ी से अशोक ने सन्नी के कहने पर कृष्ण कुमार का एक्सीडेंट करने की कई बार कोशिश की, मगर वह सफल नहीं हुआ। तब 26 मार्च 2021 को राहुल अपने दोस्त पवन मेघवाल को बुंगारका के हरीश होटल पर ले गया। यहाँ अशोक से फोन की जान पहचान कराई। रात में तीनों शराब पीकर खाना खाकर होटल पर रुके और सुबह चले गए। 30 मार्च 2021 को अशोक ने पवन से कहा कि मुझे स्कॉर्पियो से एक आदमी का एक्सीडेंट करना है, तुम मेरे साथ गाड़ी में रहोगे तो मैं तुम्हें 40,000 रुपए दूंगा। पवन की अशोक से नई दोस्ती हुई थी और वैसे भी पवन को सिर्फ गाड़ी में बैठे रहने के 40,000 रुपए मिल रहे थे, इसलिए 40,000 रुपए के लालच में पवन ने हाँ कर दी। 31 मार्च 2021 को अशोक और पवन मेघवाल स्कॉर्पियो लेकर
जखराना आए, लेकिन उस दिन कृष्ण कुमार ड्यूटी पर नहीं गया। अशोक रोजाना की बात सन्नी को बता देता था। सन्नी अपनी प्रेमिका भाभी कुसुमलता को सारी बात बता देता था। 1 अप्रैल 2021 को सुबह 7:30 बजे कृष्ण कुमार अपने गांव बोगारका से ड्यूटी पर जखराना निकला। ये जानकारी कुसुमलता ने अपने देवर प्रेमी सन्नी को दी। सन्नी ने अशोक को यह सूचना दे दी। अशोक कुमार गाड़ी में पवन को लेकर जखराना बस स्टैंड पहुंच गया। जैसे ही कृष्ण कुमार मोटरसाइकिल से जखराना बस स्टैंड से स्कूल की ओर जाने लगा, तभी अशोक ने स्कॉर्पियो से कृष्ण कुमार को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कृष्ण कुमार उछलकर दूर जा गिरा। इसके बाद अशोक ने गाड़ी को यू टर्न लिया और कृष्ण कुमार के ऊपर एक बार चढ़ा दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सूचना पाकर बहरोड पुलिस आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे हत्या बताया। तब पुलिस ने जांच कर हत्या के इस राज से पर्दा हटाया। अशोक कुमार और पवन मेघवाल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल रहे सन्नी और उसकी प्रेमिका कुसुमलता को भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने भी कृष्ण कुमार की हत्या में शामिल होने का अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ के बाद कुसुमलता, सन्नी यादव, अशोक यादव और पवन मेघवाल को बहरोड कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।